जवाब मिल गया। कौन कहता है जी कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता? क्या बात है। कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता? वाह। अरे कम से कम एक बार तबीयत से पत्थर उछाल के क्या आप लोगों के बीच पुनः एक बार अपनी जय जयकार करने आया हूं आपके ग्राम सभा महिलवार में। और बता देना चाहता हूं यह कार्यक्रम VN बालाजी ग्रुप गोरखपुर के सौजन्य से आप लोगों के बीच में किया जा रहा है। VN बालाजी ग्रुप रियल एस्टेट की एक सम्मानित कंपनी है जो गोरखपुर में है। VN बालाजी जमीन के कारोबार के बड़े व्यवसायी हैं और VN बालाजी ग्रुप का गोरखपुर से सभी मुख्य मार्गों से निकलने वाले सड़कों पर बड़े बड़े प्लॉट हैं। आप लोग अपने जमीन के लिए कोई भी इस तरह की क्वेरी हो, जानकारी हो, आप लोग VN बालाजी ग्रुप की आपका मोतीपुर में ले सकते हैं। महिलवार में उपस्थित हैं आप लोगों के बीच इस कार्यक्रम को करने जिसका नाम है समाज मंथन यात्रा। मैं अभी जो श्री दीपक चौरसिया जी महिलवार के सम्मानित ग्रामवासी हैं, ऊर्जावान युवा साथी हैं, मुंबई रहते हैं। दीपक चौरसिया जी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। उनके द्वारा आमंत्रित किया गया और हमारे बहुत ही शानदार साथी मुंबई के दोस्त विनय कुमार जी हैं जो वीडियोग्राफी और कैमरामैन का कार्य करते हैं। मुंबई में हम लोग की अच्छी तुकबंदी बना कर दी थी और आज उनके गांव में हम लोग उपस्थित हैं और यहाँ पर आप सब लोगों से रूबरू होकर बड़ी प्रसन्नता हो रही है। और यहाँ आप लोगों से किन विषयों पे, किन बिंदुओं पे एहसास आ जाता है। मैं चाहूँगा भैया जो भी चाचा लोग हैं, बड़े पापा हैं, सभी लोगों को यहाँ से सारा देश, हिंदुस्तान, भारत वर्ष ही नहीं हम लोगों का, पूरी दुनिया लड़ रही है कोरोना के इस महामारी से, इस आपदा से। सभी लोग तो हाथ कर रहे हैं, लेकिन आप लोग जरा सोचिए, आम आदमी तो सिर्फ इस बात से सरोकार होता है, सिर्फ इस बात से मतलब होता है कि उसके घर की दाल रोटी कैसे चले, उसके घर की समस्याओं का समाधान, निदान कैसे होगा। उसके घर में जो लोग कमाने वाले थे, जो लोग उसके घर में कार्य करने वाले थे, परदेशों में थे, वो लोग आज अपने कारोबार से बेदखल होकर, काम बंद है, बिजनेस बंद है, धंधा बंद है, सब लोग गाँव आ चुके हैं। इन विषयों का समाधान होना चाहिए, इन विषयों पे, इन बिंदुओं पे चर्चा होनी चाहिए। समाज मंथन यात्रा के तहत मैं यहाँ पर हमारे जो बुजुर्ग, हमारे गणमान्य गार्जियन स्वरूप लोग कुछ बैठे हैं, ऐसे अपने बड़े बुजुर्गों से मैं जानना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ या पूछना चाहूंगा कि आप लोगों का स्वास्थ्य, आप लोगों की जो सेवाएं, जो दिनचर्या है, रूटीन है, वो कैसे चल रहा है। और हमारे कुछ युवा साथी जो लोग यहाँ पर उपस्थित होंगे, उन लोगों से भी जानना चाहेंगे कि उनका जो कारोबार है, रोजगार है, वो अब बंद है यदि तो आगे क्या होगा या अभी कैसे चल रहा है। इन सारे विषयों पे रियल रिपोर्टर न्यूज, यह जो पोर्टल हम लोगों का है, जो पेज हम लोगों का है, उस पर हम लोग इन विषयों को समूचे प्रदेश को ही नहीं बल्कि देश को दिखाएंगे, बताएंगे कि आम लोगों में क्या क्या समस्याएं हैं, आम लोगों की क्या क्या संकट है। इस कोरोना संकट से लड़ते लड़ते लोग कहां से कहां आ गए। साथ ही साथ बता देना चाहता हूं कि हम लोगों को ऐसे शख्सियत, ऐसे लोगों की भी तलाश है जो लोग अलग अलग क्षेत्र में, जैसे मान लीजिए आप सबके घर में बहुत से अलग अलग प्रतिभाओं के धनी बच्चे पाए जाते हैं। कई बार होता क्या है कि आपका बच्चा कोई खेल में बहुत दक्ष है, कुश्ती में बहुत दक्ष है, आप लोगों को मालूम नहीं पड़ पाता है कि इस बच्चे के लिए आप क्या करेंगे।
अगर वो कुश्ती लड़ रहा है और वो कुश्ती लड़ना उसका पैशन है, वो बहुत ज्यादा कुश्ती लड़ने में, बढ़िया कुश्ती लड़ने में तेज तर्रार है, तो आप लोगों को उसका कैरियर कैसे आगे बढ़ाना है कि वो इंटरनेशनल कुश्ती का हिस्सा बन सके, यह जो है जानकारी आपको कैसे मिलेगी? जब आप वही जानकारियां इकट्ठा करेंगे तब मिलेगी ना। तो ये जानकारियां देने के लिए आपको सहायता कहीं ना कहीं मिल जाएगी हम लोगों के जो माध्यम से, हम लोगों के द्वारा। आपके घर में कोई बच्चा और किसी स्किल का माहिर है, जैसे वह गाना गाता है या वह पढ़ाई में बहुत दक्ष है, आप लोग सोच रहे हैं कि उसको आगे की पढ़ाई के लिए कहां भेजा जाए, कौन से विद्यालय में, कौन से शिक्षण संस्थान में उसे दाखिला दिलवाया जाए और कैसे दिलवाया जाए, तो उन सब विषयों पे आप लोग अपने कुछ सम्मानित, कुछ जागरूक, कुछ सुशिक्षित लोगों से चर्चाएं करेंगे, जानकारियां इकट्ठा करेंगे, या फिर आज के तारीख में इंटरनेट के माध्यम से और तमाम तरीकों से ये जानकारियां इकट्ठा कर सकते हैं। तो इन सारे विषयों पे आप लोग अपने प्रश्न कर सकते हैं, आप लोग पूछ सकते हैं, आप लोग जानकारी ले सकते हैं कि आप क्या करें। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं आपके घरों में कि वह बहुत ज्यादा तेज तर्रार हैं, पढ़े लिखे हैं, या मान लीजिए पढ़े लिखे नहीं, तो वो क्या कर रहे हैं अभी वर्तमान में। यदि आप लोग बताएंगे कि आपके घर में वो बच्चे जो पढ़ लिख कर डिग्रियां लेकर या फिर बिना पढ़े लिखे प्रदेशों में थे, कुछ कार्य कर रहे थे और घर पर है, बेकार है, तो वो क्या करें? तो उनके हुनर के हिसाब से, उनकी क्षमता के हिसाब से हम लोग उन्हें बता सकते हैं शायद कि बाबू तुम क्या कर सकते हो, तुम्हें पुलिस की भर्ती के लिए तैयारी करना चाहिए, या फिर तुम्हें नीति तिवारी चौराहे पर अंडे का ठेला लगा लेना चाहिए, सब्जी का ठेला लगा लेना चाहिए, यानी तुम्हें स्मार्ट वर्क कोई करना चाहिए, सेफ शॉप करना चाहिए, वेस्टीज करना चाहिए, आईएमसी करना चाहिए। मतलब कहने का आशय यह है कि आज के तारीख में, आज की जनरेशन को, जो नया जनरेशन है, यंग जनरेशन है, वो क्या क्या कर सकता है, उसके पास कितनी संभावनाएं हैं। प्रदेशों में जाकर जो है, यहाँ से बहुत बार ऐसा होता है कि आपके बच्चे कपड़े की दुकान पे हम नौकरी लगवा दे रहे हैं, हमारे मित्र की दुकान है, तो वो लड़का शायद इसलिए यहाँ पर कार्य करना नहीं चाहेगा कि बड़ी बेइज्जती होगी, बड़ी पढ़ाई लिखाई की है, गोरखपुर यूनिवर्सिटी से जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हैं, और यहाँ चौराहे पर कपड़ा बेचेंगे तो हमारे दोस्त मित्र कहेंगे आप क्या करिएगा, तुम बते चौराहे पर काम करता रहा, काम तो करना था बेंगलोर दिल्ली का करता, और हम यही चौराहे पर झुला गए। तो वो लड़का यहाँ कार्य नहीं करना चाहता है, जबकि इससे छोटा कार्य वो जाकर शायद प्रदेशों में कर लेगा। ये उसके अंदर क्यों ऐसा हो रहा है? उसका दो कारण है, या तो उसे बहुत कम तनख्वाह यहाँ पर मिलेगी, ज्यादा पैसा नहीं मिलेगा, तब वो सोच रहा है, या इसलिए सोच रहा है कि उसके अंदर हेजिटेशन है, हिचकिचाहट है, कुछ शर्म है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो उम्र के साथ भूल नहीं पाती। उम्र के साथ उसके अंदर ऐसा लगता है कि एक संकोच सा है कि हम चला है क्या बेचे यार, अरे नौकरी पहले यहाँ करो, जाके विदेश में करो, प्रदेश में करो, ज्यादा पैसा भी कमा क्योंकि वो नहीं कोई को क्या करता नहीं, ये भी सही है। तो ऐसे बच्चों का कहीं ना कहीं ये समझ लीजिए कि बहुत जरूरत है उनका माइंड वॉश करने का, उन्हें ये समझा पाने का कि आप के अंदर जो क्षमता है, आप जो कर सकते हैं। बहुत से बच्चे ऐसे हैं, आप लोगों की जानकारी में होंगे कि वो लोग यहीं पर ठेकेदारी करके या अन्य कोई भी मछली बेचकर, मुर्गा फार्म चलाकर या किसानी करके भी बहुत अच्छा पैसा कमा रहे होंगे लोग, स्कॉर्पियो और फॉर्च्यूनर से घूम रहे होंगे लोग, कुछ लोग विदेशों में भी जाकर असफल हो गए। ऐसे लोग होंगे ना, ऐसे बच्चे होंगे ना, बहुत सारे लोगों की जानकारी न होंगे, इसी गांव में होंगे कि विदेश में या देश में किसी भी हिस्से में, दिल्ली, कलकत्ता, बंबई जाकर भी सफल नहीं हो पाए होंगे पूरी तरह से जितना चाहिए, और कुछ लोग यही रहकर बहुत अच्छा कारोबार कर रहे होंगे। साथ ही साथ मैं बता देना चाहता हूं कि मेरे साथी हरिंद्र चौधरी जो मेरे बचपन के ही साथी हैं और मेरे हरम के साथ हम सफल के साथ चलते रहते हैं, वो दोस्त मेरे, वो मेरे साथ हैं, साथ आए हैं हमारे बहुत ही अजीज दोस्त और छोटे भाई जैसे कुल्हावन प्रसाद जी, आपके बगल के गांव के हैं, वो भी बुलनिया के, वो भी साथ आए हैं। विनय भाई, जैसा कि मैं बताया, आपके ही गांव के आपके बेटे हैं, आपके भाई जैसे हैं, वो इस समय हमारे साथ हैं। दीपक चौरसिया भैया जिनसे आज ही परिचय हुआ, लेकिन ऐसा लग रहा है कि परिचय वर्षों का है।
ऐसे भाइयों का, ऐसे दोस्तों का और उनके अभिभावकों का, जैसे आप लोग पिता तुल्य लोग यहाँ बैठे हैं, तो आप जैसे लोगों का जो बेसिक जरूरतें हैं, जो बेसिक एकदम जमीनी स्तर की, जैसे आप गांव में हैं तो गांव में आपको क्या क्या जरूरतें पड़ती हैं। जो वृद्ध लोग हैं उन्हें उनका अधिकार जो शासन सत्ता की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से, प्रदेश सरकार की तरफ से सहूलियतें दी जा रही हैं। बहुत सारे अलग अलग तरह की योजनाओं के तहत, जैसे मान लीजिए वृद्धा पेंशन, तो कितने लोगों को वृद्धा पेंशन मिल रहा है, कितने लोग पात्र हैं जो आवास पाने के पात्र थे उन्हें आवास मिला, कितने लोगों को शौचालय मिला, आपके घर सड़क नाली, इन सारी चीजों की जो व्यवस्था हुई कि नहीं हुई समुचित, आपकी ग्राम सभा के जो जिम्मेदार पदों पर लोग हैं, जैसे ग्राम प्रधान, बीडीसी या फिर क्षेत्र के जो लोग सम्मानित पदों पर जो है आप लोगों ने उन्हें बिठाया है, जिला पंचायत सदस्य या माननीय विधायक, माननीय सांसद, इन सभी लोगों की खबर लेने के लिए रियल रिपोर्टर आप सब लोगों के बीच में आने का और आप लोगों से सीधे सीधे जानने के लिए यह प्रकल्प अपनाया है कि हम लोगों से कहीं ना कहीं जा जाकर जब घर मिलेंगे तभी उनकी आवाज सही जगह तक पहुंच पाएगी। वरना मीडिया अपने ऑफिसों में बैठकर जो रिपोर्ट बनाएगी वो दिखाई देगा और जो नहीं बनाएगी वो जो है नहीं दिखाई देगा। तो हम सबसे पहले शुरुआत कर रहे हैं अपने बड़े अच्छे मित्र, यहाँ पर श्री दीपक चौरसिया जी हैं। खुशी हुई आपसे मिलके आज और बड़ा धन्यवाद देता हूं मैं विनय भाई को अपने कि इन्होंने आपसे परिचय करवा दिया। क्योंकि आप भी मुंबई रहते हैं, लेकिन देखिए मुंबई रहने का इतना दिन का साथ बात है और आज परिचय हुआ गांव में आकर। यही कहते हैं ना कि जो चीज मिले के बाद घर ही मिली, वहां नहीं मिली, प्रदेश में भटकत रह जाए। तो बड़ा अच्छा लगा, आप मुंबई में भी सामाजिक कार्यों से जुड़े हैं और यहाँ भी अपने गाँव के, अपने सभी पूरे क्षेत्र के या ग्रामवासियों के खासकर सुख दुख में हमेशा सहभागी होते रहे। जरा बताइए आप ग्राम सभा में इस समय आप लोग कब से आए हैं, मुंबई से कब से आए हैं? मैं भैया पहली बात तो जय श्री राम सभी भैया को। जय श्री राम। और भैया मैं 1.5 महीना हुआ है हमको आके। जी। लेकिन मैं मुंबई भले रहता हूँ। अच्छा। लेकिन मैं जुड़ा अपने गांव से हूँ। क्या बात है। इसी मिट्टी को मैं बहुत प्यार करता हूँ जहाँ मैं पैदा हुआ हूँ। बिल्कुल। मुंबई हमारी कर्म भूमि है। जी। लेकिन जो ज्यादा लगाव हमारा है जी जी ये हमारे गाँव से। बहुत। तो गाँव का अगर कुछ समस्या रहता है तो हमें बहुत पीड़ा होती है। कोई समस्या जैसे आज देखिए गांव में, जी हमारे गांव में आप जब गाड़ी लेके आए होंगे, हाँ, व्यक्ति विशेष के यहाँ कुछ व्यवस्था हुआ है, नहीं तो हमारे गांव में कहीं भी ब्लॉक का आपको रोड नहीं मिलेगा। जी जी जी। आरसीसी किसी भी गली मोहल्ले में आपको नहीं मिलेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे ये देखिए 10 परिवार रहता है। जी। 10 परिवार के लिए नाली का व्यवस्था नहीं है। जी कईयों सालों से। जी जी जी। नाली का व्यवस्था। आपके ग्राम प्रधान कौन है? हमारे यहाँ के ग्राम प्रधान रिंकी निषाद है। अच्छा। लेकिन उनके जो पतिदेव है वही प्रतिनिधि के रूप में। हाँ, प्रतिनिधि के रूप में प्रधानपति। जी जी। देखिए खंबा है यहाँ पे कमल भाई। अच्छा हाँ ठीक है। एक भी बिजली के खंबे पे आपको लाइट नहीं दिखेगा। हाँ ठीक है। हालांकि अनिवार्य है। हाँ। सोलर लैंप। अच्छा। आप छोटा सा कोई मोहल्ला होगा, अच्छा, वहाँ पर भी सोलर लैंप आपको दिखेगा। कम से कम जहाँ पे 10 घर है वहाँ पे सोलर लैंप लग। हाँ, ऐसी जगहों पे जो है जहाँ हब है, जहाँ जंक्शन है, यहाँ एक सोलर लैंप होना चाहिए। ये सही है, यहाँ कई घर उससे प्रभावित हो जाएंगे। हमारे गांव में जो शौचालय है जी, शौचालय कितने लोग को आधा पैसा मिला, उसके बाद लोगों ने बनवाया अपने पास से या कैसे भी। अच्छा। बाद में उनको पैसा भी मिला, कम मिला। अच्छा। ऐसे बहुत लोग मिलेंगे जिनको हमको लगता है हमारे गांव में पूरा शौचालय का पैसा नहीं मिला होगा। देखिए हम इस गांव में रहते हैं, मैं अपने जो बैठे यहाँ पे बड़े बुजुर्ग, जी, कभी भी विरोध
जी। जब हम विरोध नहीं करेंगे तो अगर मैं ही अगर इस गांव का प्रधान हूँ जी। और जब हमारा कोई विरोध नहीं करेगा तो हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि गांव में क्या दिक्कत है? नहीं, बिल्कुल, यह जो है जब निरंकुशता आ जाएगी। हाँ। जब 4 लोग हमारे किसी चीज को छेड़ेंगे भैया, तभी तो हम समझेंगे कि ये काम नहीं हुआ है, तभी तो लोग चिल्ला रहे हैं। बिल्कुल, हम काम करवाएंगे। डर भी बना रहेगा, मन में डर रहेगा कि लोग जो है कहीं न कहीं लोगों का ध्यान जा रहा है, लोग आवाज उठाना शुरू कर रहे हैं। बोलता हूँ अगर आप अपना अधिकार, लेकिन ऐसा क्यों हो पाता है? आपको तो पता है प्रधान आदि के चुनाव में लोग चुन तो लेते हैं, यहाँ तक कि वार्ड जो सदस्य चुना जाता है प्रधान के अलावा, तो वो सदस्यों के माध्यम से बात आगे बढ़ाने की प्रक्रिया है। आखिर हम अपने मोहल्ले में एक सदस्य चुनते हैं प्रधान के अलावा, तो उस सदस्य के द्वारा भी हम अपनी बात प्रधान तक नहीं कई बार पहुंचा पाते हैं। उसके पीछे कारण क्या है? लॉजिक ऐसा भी है ना जी कि आज हर ग्राम सभा का हाल है जी कि जो प्रतिनिधि, जो प्रधान जी जी हम चुनते हैं, अच्छा, तो मैं अभी किसी को बुरा भी लगेगा, अच्छा, लिट्टी और मुर्गा, अच्छा, पार्टी क्या 2 साल पहले से चालू हो जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। और हम जाके लिट्टी और मुर्गा खाते हैं। अच्छा अच्छा। अब वो प्रतिनिधि हमारा प्रधान कैसा है जी, हमारा प्रधान किसी अधिकारी के सामने अपनी बात रख पाएगा क्या? वो हम नहीं सोचते। जी, जी। उसको कुछ सरकार की जो योजनाएं हैं, जैसे केंद्र की योजनाएं हैं, कुछ अपने देहात क्षेत्र के लिए, राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं हमारे विभाग के लिए, तो उस योजना पे उसकी जानकारी है कि नहीं, क्या क्या योजना हमारे क्षेत्र के लिए केंद्र या राज्य सरकार दे रही है जी। उनको जानकारियां नहीं है। नहीं, उनको इतना मालूम है कि हमको गांव का प्रधान बनना है, और उनको ये भी मालूम है कि लिट्टी और मुर्गा खिलाएंगे तो प्रधान बन जाएंगे। प्रधान बन गए, अब जब वो ब्लॉक में जाते होंगे तो वहाँ पे 10 लोग इकट्ठा, ये मेरा अंदाज है, ये बहुत 10 सही लोग है, इकट्ठा आपकी होते जानकारी होंगे, है, बहुत अच्छी 10 लोग इकट्ठा होते होंगे, तो वो बोलते हुए कहो वो गांव में फला चीज आ गई तो के मिलल नहीं, हमके ना मिलल, कैसे मिली? तो बताइए मिली, लेकिन इतना उनके खियाई पड़ी, इतना उनके खियावा, अच्छा, इतना तू लाओ। जी जी। तो ये दुर्दशा है। जी। जब एक जानकार होशियार प्रधान हम चुनेंगे, जी। जब तक हम लालच रखेंगे, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, हम 1 रुपया अपने प्रधान से न ले, कोई प्रधान बने जी, हम 1 रुपया निस्वार्थ भाव, जो उस लायक है उसका हम चुनाव करेंगे, जो उस लायक नहीं है हम उसका बहिष्कार करेंगे, क्योंकि 5 साल अपना नहीं, हम अपने आने वाले पीढ़ी का बर्बाद कर रहे हैं। जी, जो हमारा लड़का है वो गांव में रहना क्यों नहीं चाहता है? हाँ। यही कारण है। यही कारण है। ऐसा है कि हम सब जिम्मेदार हैं, कहीं ना कहीं यदा कदा देखा जाए तो एक लहर बहती है। देखिए प्रधानी का चुनाव या पंचायत का चुनाव पुनः आ रहा है, फिर से आ रहा है, नजदीक है, जब भी आ जाए, जब भी हो जाए। अभी चुनाव के डेट की तिथियों की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन लोग जो है इंतजार करने लगते हैं। कई लोगों के लिए तो चुनाव पर्व जैसा बन जाता है। हम आम लोगों की बात कर रहे हैं। प्रत्याशी तो, नेता तो भाग होता ही है, वो तो दिमाग में लॉजिक बना के चलता है। कई नेताओं को तो हम लोग कहते हुए सुनते हैं कि 10 दिन पहले सबके सेट कर लेगा। अब वो किस दम पे इस तरह की बातों को रखता है व्यक्ति कि 10 दिन पहले हम अपने काम भर के जो लोग हैं उनको सेट कर लेंगे। इस चक्कर में होता क्या है कि जब एक बड़ी लॉबी इस तरह की, जैसा कि भैया ने कहा, ठीक है, मुर्गा या लिट्टी या अन्य चीजों पर जब जाने लगती है, पार्टी करने लगती है, तो एक छोटी लॉबी कहीं ना कहीं वोट देकर भी दूसरे को, और वो जिता नहीं पाएगी, कहीं की बड़ी लॉबी कहीं और कन्वर्ट हो गई, मुर्गा लिट्टी पे सेट हो गई, तो फिर वोट का कोई जो भी है उस मतदान का बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ पाता है और सही लोग चुन के नहीं आ पाते हैं। जागरूक होना होगा, जागरूक करना होगा लोगों को। हम लोग उसी जागरूकता के अभियान पर लगे हैं, आए हैं, और ऐसे ही लोगों को जगाते रहेंगे। आप लोगों के बीच एक ऐसी शख्सियत है, जैसा कि समाज मंथन यात्रा का असल मुद्दा मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि हम लोग युवाओं की प्रतिभाओं की भी साथ साथ तलाश कर रहे हैं। चूंकि सर्वांगीण विकास समाज का सिर्फ और सिर्फ राजनीति से ही नहीं है, शिक्षा से है, खेल से है, फिल्म जगत से है, संगीत से है, कविताओं से है। कोई व्यक्ति आपके घर में, आप लोग सुने होंगे एक नाम आज स्वर्गीय मुंशी प्रेमचंद जी का, आज वो दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके दस्तावेज आज दुनिया में हैं। और वो दस्तावेज जो उनके जो भी वंशज, जो भी उनकी पीढ़ियां, पीढ़ी दर पीढ़ी उनके नाम से जानी जाएंगी। और इस तरह की प्रतिभाएं जब किसी परिवार में जन्म ले लेती हैं और वो कभी कभी बेकदर हो जाती है, यानी प्रतिभाओं का पहले ही मान मर्दन होता है अपने घर से, अपनी चौखट, अपनी दहलीज से।
कोई भी प्रतिभा, जैसे मान लीजिए आपके घर में कोई गवैया निकल जाए, जानते हैं क्या शब्द मिलता है? कोई गाने वाला बच्चा अगर निकल जाए दुआरे पर कलाकार के गाना गावे, छोटा लड़का रहे तो पहले ऊपर या 4 गाड़ी दिया, बाबा 10 गाड़ी दिया, कहीं अरे तो नचनिया निकलो तका हो, यानी अब उसकी प्रतिभा पे ध्यान नहीं जाएगा, उसको एक अलग अलग तरह का शब्द और अलंकार दिया जाएगा। अगर वो भाई में लड़की है तो उसको तो पहले ही दिन इतना डांट फटकार दिया जाएगा कि वो दोबारा वो गाना छोड़िए, वो गाना सुनना तक छोड़ देगी, गाना गाना दूर की बात है। लड़कों का भी यही दशा है, उसी में से कुछ थेथर कुछ लथेर टाइप के लड़के होते हैं, वो किसी की नहीं सुनते और वो अपनी वाली करते हैं और करते ही चले जाते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि वही लोग अच्छे अच्छे कलाकारों के रूप में, आप लोगों के जमाने के कलाकार का नाम ले लेना चाहता हूँ, बालेश्वर जी, स्वर्गीय बालेश्वर गवैया नंबर 1 थे। इस समय खेसारी वसारी दुनिया भर के कलाकार पैदा हुए हैं, लेकिन उसी समय वो खेसारी जैसा काम करते थे। अपने जमाने में आप लोगों से ज्यादा उम्र के थे, बुढ़ौती में जाके हिट हुए थे, तो वो उसी टाइप के सोच के बच्चे जब पैदा हो जाते हैं किसी घर में, वो किसी की नहीं सुनते और वो अपने मंजिल तक पहुंच जाते हैं। और जब एक बार अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं तो वही घर भर उसका पूजा करता है, कहता है बाबू हमारा बड़ा बड़का गायक हो, बहुत बड़का जो बटे कथाकार हो, फिल्मकार हो, यानी सफल हो गए तो जय जयकार होने लगती है, असफल हो गए तो भाई कोई बात नहीं। हमारे बीच एक हुनरमंद व्यक्ति यहाँ पर है, मैं उनकी 1-2 पंक्तियां सुनवाना चाहूंगा, फिर मैं आपसे इसी बिंदु पे बात करूंगा कि लोग बच्चों को प्रोत्साहित क्यों नहीं करते हैं और क्या करते हैं लोग बच्चों के साथ। आपका श्रीमान जी अभिनंदन चाहूंगा मैं, 1 मिनट के लिए आप आइए 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 आइए। अभय चौरसिया माइक लगाइए। अभय चौरसिया जी अच्छा अच्छा। वैसे बचपन से देखिए इसी नाम के चक्कर में पिस रहा हूँ। आइए इस नाम के चक्कर में मैं इतना पिस चुका हूँ कि 7 महीना से मैं घर पे बैठा हूँ। 7 महीना से घर पे बैठा हूँ। बचपन में बुलाने का नाम कालू था। माँ बाप के मरने के बाद माँ के मरने के बाद तमाम परेशानियाँ झेलते रहे हम लोग। पूरा फोकस करिएगा भाई साहब। हमारे भाई बहुत मेहनत किए हम लोगों को, मतलब जो भी है जिस हिसाब से उन्होंने बहुत मेहनत किया हम लोगों को पालने पोषने में। जी जी। और हमको समझ लीजिए कि मैं 6 साल तक एक सन्यासी बन गया। क्या बात है। भाई साहब हमारे थे, बाप के मरने के बाद भाई साहब ढूंढ के लाए हमको। अच्छा। यहाँ पर ला करके उन्होंने मेरा शादी विवाह किया। अच्छा। लेकिन नाम जो है हमारा ऐसा गड़बड़ हो गया। अच्छा। नाम के जंजाल में ऐसा में फंस गया कि नहीं मैं इधर का रहा ना उधर का रहा। आज भी नाम के चक्कर में साल आज 5-6 महीना हो गया। अच्छा। बम्बई से आकर मुकदमा किया। कोई बात नहीं। अच्छा कोई बात नहीं। देखिए मैं समझ सकता हूँ एक कलाकार की मनोस्थिति को समझ सकता हूँ। कलाकार, गीतकार, साहित्यकार वो अलग होते हैं, अलग तरह का उनका दुनिया होता है, बड़े संवेदनशील होते हैं। और आपने जो कहा कि 6-7 साल आप एकदम विलुप्त हो गए थे, तो उस अवस्था को मैं समझ सकता हूँ कि आप क्यों ऐसा किए होंगे, आप उस समय किस तलाश कर रहे होंगे। आपने अभी कोई डायरी मंगाई है अपनी, तो मैं वो कुर्सी मंगा दूँ क्या, आप डायरी रखेंगे? हाँ रख लेंगे। तो रख लीजिए और उस पर जो है ले लीजिए आप लिखते हैं, क्या लिखते हैं? सर मैं बचपन से गीत गजल भजन अच्छा कविता क्या बात में लिखता हूँ मैं, मतलब सर्वसमावेशी। बहुत बढ़िया। सर्वसमावेशी। आप यहाँ अपने ग्रामवासी हैं, जो लोग आपके भाई जैसे हैं, आपके बच्चों जैसे हैं लोग, यहाँ पर तमाम लोग हैं। इस मंच से आज आप बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं कहूँगा, लेकिन एक सकारात्मक प्लेटफॉर्म है हम लोगों का। उस प्लेटफॉर्म से आपको कुछ कहने का, आप अपने लोगों से कुछ सुनाने का एक अवसर है। बेहतर तरीके से अपनी उत्तम रचना को सुनाइए। हर पंक्ति के बाद आप लोगों से संभव हो तो जब मैं कहूँ तो तालियां जरूर बज जाएं, क्योंकि कलाकार जो होता है ना वो बड़ी अलग चीज होता है। उसे सबसे जो ज्यादा प्रिय होता है या सबसे आवश्यक विटामिन का काम करता है उसके लिए वो होती है तालियां। तालियों से उसे सम्मान मिलता है, उसे गर्व महसूस होता है। जब आप लोग तालियां बजाएंगे तो इनका हृदय जो है और ज्यादा प्रफुल्लित होगा और ज्यादा उस टैलेंट जागृत होता है। तो आप लोग उसमें कंजूसी मत करिएगा, ठीक है जी। धन्यवाद सर। वैसे देखिए मैं आप लोगों के सामने जी, पहले मैं आप लोगों सबको, आप बड़े बुजुर्गों को मैं प्रणाम करता हूँ जी। और मैं पहले भी आरक्षण विरोधी रहा हूँ। क्या बात है, बहुत मैं आरक्षण विरोधी रहा हूँ। ये नहीं कि आरक्षण के खिलाफ हूँ, बशर्ते योग्य व्यक्ति को आरक्षण मिले। योग्य व्यक्ति को आरक्षण मिलना चाहिए। अच्छा ठीक है। आरक्षण विरोधी नहीं हूँ, पर जाति आधारित आरक्षण के मैं खिलाफ हूँ। अच्छा। मैं इसी पे मैं आप लोगों को सुना रहा हूँ जी।
कितने घर तो जला दिए, अब कितने बाग उजाड़ोगे, आरक्षण के नाम पर बोलो कितने, कब तक देश जलाओगे। कितने घर तो जला दिए, अब कितने बाग उजाड़ोगे, आरक्षण के नाम पर बोलो कितने, अब कब तक देश जलाओगे। 20 वर्ष के लिए तुम्हें बाबा ने अधिकार दिया था, चलो पढ़ो पढ़ो, चलो पढ़ो आगे बढ़ो, यह शिक्षा का सम्मान दिया था। स्वार्थ सिद्धि के कारण तुम देश की गरिमा भूल गए, कितना आरक्षण मिला था उनको जो फांसी पर झूल गए। अरे कब तक गांधारी बनकर धृतराष्ट्र नीति अपनाओगे और आरक्षण के नाम बोलो कब तक देश जलाओगे। कितने घर तो जला दिए, अब कितने बाग उजाड़ोगे, आरक्षण के नाम बोलो कब तक देश जलाओगे। क्या बात। आरक्षण के दलदल में तुम इतना धंसते चले गए, रह गए तुम वहीं के वहीं राजनीति में चले गए। आरक्षण के दलदल में तुम इतने धंसते चले गए, रह गए तुम वहीं के वहीं राजनीति में चले गए। गाते हो तुम वीर गाथा जो अंग्रेजों के कभी सिलासार थे, करते हो जय जयकार उनकी जो देश के गद्दार थे। कब तक उस विभीषण रूपी भाई का गुण गाओगे और आरक्षण के नाम बोलो कब तक देश जलाओगे। कितने घर को जला दिए, कितने बाग उजाड़ोगे, आरक्षण के नाम बोलो कब तक देश जलाओगे। क्या बात है, जोरदार तालियां बजा दीजिए आप लोग। उन जयचंदी औलादों के कारण देश का बंटा ढार हुआ, उनकी झूठी महिमा मंडन में हिंसा भीमा कोरे गाँव। उन जनचंदी औलादों के कारण देश का बंटा ढार हुआ, उनकी झूठी महिमा मंडन में हिंसा भीमा कोरे गाँव हुआ। आरक्षण के कारण भाई बेवजह लड़ाई लड़ा गया और आरक्षण का लाल देकर हर दलित को छला गया। और कितने महामूर्ख हो तुम, इस महामानव को भुला दिया। वो भी ठाकुर ही था जो आरक्षण लागू करा दिया। झूठी शान मान खातिर तुम कब तक गाल बजाओगे। कितने घर तो जला दिए, अब कितने बाग उजाड़ोगे। कितने घर तो जला दिए, अब कब तक बाग उजाड़ोगे। आरक्षण के नाम बोलो कब तक देश जलाओगे। वह दिन उसके जीवन का काल बनकर आया था, उस दिन उसके जीवन का काल बनकर आया था जिस दिन वीपी सिंह ने आरक्षण लागू करवाया था। कितने गरीब ठाकुर ब्राह्मण के घर का दीपक बुझ गया। आरक्षण के दावानल में कितने आरक्षण के दावानल कितने युवाओं को ले गया। वह प्रधानमंत्री न बनकर अपने कुल का कुल कलंक बना, धोबी के कुत्ते के जैसा न घर का रहा न घाट का बना। झांको अपने अंतर्मन में, उसके जैसा कहीं न पाओगे और आरक्षण के नाम बोलो कब तक देश जलाओगे। आपसे बहुत बहुत धन्यवाद। आपको मैं बताना चाहता हूँ, होता क्या है कि जब एक समय के साथ आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, मैं बहुत अनिवार्य बात बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर एक आपके माध्यम से बहुत बड़ा मैसेज जाएगा। शुभ नाम क्या बताया? अभय चौरसिया जी उर्फ कालू जी। देखिए होता क्या है कि बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, बहुत बड़ी बात है जो मैं कहने जा रहा हूँ। इस समय आप लोग रियल रिपोर्टर न्यूज पर ये जो लाइव आप लोग मेरा देखेंगे, जो सुनेंगे, बहुत से दोस्त, बहुत से भाई ऐसे हैं जो ओबीसी से होंगे, जो शेड्यूल एससी से या एसटी से होंगे। उन सभी लोगों से मैं क्षमा मांगूंगा कि आप लोग ये जो कविता सुने हैं इस पर बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। इस पर मैं बताना चाहता हूँ कि हुआ क्या। दोस्तों देखिए, होता क्या है कि एक अवसर मिलता है व्यक्ति को, जीवन में अवसर मिलता है। मैंने श्रीमान जी से कहा कि आप अपनी कोई उम्दा रचना सुनाइए। जब सही समय मिलता है व्यक्ति को और वो सही प्रस्तुति नहीं कर पाता है तो वहीं पर वो अपने आप को कहीं ना कहीं अकेला पाता है। कालू जी का जो वियोग था या जो समय रहा होगा 6 साल 7 साल का, उस समय को अकेलापन बिताने का यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारण रहा। सही समय पर सही चीज न दे पाना। इस समय आप लोगों के बीच ये जो कविता है आरक्षण के विरोध में, इसमें आप लोग सिर्फ एक चीज देखिएगा और वो क्या चीज है? रचना, कलमकार की जो अपनी शैली है लिखने की, वो चीज पे ध्यान दीजिएगा। बाकी आरक्षण, जिनका अधिकार है वो आरक्षण का मांग करें, जिनका हक है वो अपने आरक्षण को अपने तरीके से देखें। आरक्षण एक बीमारी है, इन्होंने जैसा कि कहा कि भाई आरक्षण एक बीमारी है, उनको मिलना चाहिए जो उसके अधिकारी हैं, जिनको अधिकार है, जो योग्य है, पात्र हैं। ये बात इनका कहना था शुरू में, इस पर भी ध्यान दिया जाए। ये भी अपने जगह सही है, इनका लॉजिक सही है। ऐसी तमाम कविताएं आप लोगों के बीच में आई होंगी जो इस तरह के विषयों पे
ध्यान आकर्षित करती है। तो इससे कहीं घबराना नहीं है। आरक्षण अपने अपने शैली का, अपने अपने तरीके का, कोरेगांव हो या बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हो, सबका अपना अपना स्थान होता है। आरक्षण क्यों लागू हुआ, आरक्षण का कितना महत्व है, इन सब बिंदुओं पे बाद में बात करेंगे, विषय अलग होगा। यहाँ पर प्रतिभा दिखाने का एक अवसर है, ये हुनर है, ये मौका था। प्रतिभा दिखाने के अवसर में श्रीमान जी कभी भी आगे कभी जब अवसर आए तो उन चीजों को आप परोसिएगा जो सबके लिए रोचक हो, यानी उसमें किसी का विरोध ना हो भैया, उसमें किसी का भी। हमने अभी शुरुआत भी किया, हमने किसी का कोई नाम नहीं लिया और भैया ने भी कहा कि यहाँ इस गांव में विकास हुआ है, कुछ सम्मान संग्राम के जनों तक ही है, ऐसा कहा। तो बहुत सारे विषयों पे कभी कभी ध्यान जाना चाहिए कि आप आगे से ध्यान रखिएगा। जब आपको अवसर मिले ना तो उन चीजों को परोसिएगा कि जो चीज सबके लिए उपयुक्त हो। और बाकी चीजें हैं, रहनी चाहिए। ये देश के प्रति आपने एक सम्मान दिया है, देश के प्रति एक समर्पण है। आप चाइना के खिलाफ इस समय अगर कुछ बोले होते तो वो सुपर डुपर हिट होता। माहौल है ना, माहौल अलग है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद भैया। मैं रामशंकर गुप्ता जी, आप के गांव में जो अभी जो सुविधाएं हैं ग्राम प्रधान जी की तरफ से या अन्य जो भी सरकारों की जो सुविधाएं हैं, तो उससे संतुष्ट हैं आप? सारी सुविधाएं बढ़िया मिली हैं? मैं तो मुंबई में रहता हूँ। अच्छा जी। 2 महीने हो गए आते हैं। जी जी। लेकिन है प्रदान किए हैं, बहुत समस्या हल किए हैं। अच्छा, संतुष्ट है ना आप लोग? हम तो संतुष्ट है। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी जी। कपिल देव यादव जी, अच्छा। ग्राम प्रधान जी का नाम क्या है? जितेंद्र निषाद जी 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 जी। रिंकी निषाद उनकी पत्नी हैं और जितेंद्र निषाद प्रधान पति हैं। ठीक है ठीक है ठीक है। जितेंद्र जी का यहाँ पे व्यवहार आप लोगों के प्रति कैसा रहता है? अच्छा है ना, व्यवहारिक हैं? अच्छा अच्छा। कार्य कैसा कराते हैं ग्राम सभा में? कार्य करा ही रहे हैं जहाँ कराने लायक है। चलिए ठीक है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी जनप्रतिनिधि कुछ भी हो सकते हैं, तो ये हमेशा से रहा है। देश में भी यही हाल है। मोदी जी को 10 लोग गरियाते भी हैं, 20 लोग तारीफ करते हैं तो 10 लोग गरियाते हैं। योगी जी को भी वही करते हैं, सबके साथ वही चीज चला। क्या नाम है? हजर गुप्ता जी। तो आपका स्वास्थ्य कैसा है, तबीयत वगैरह ठीक ठाक है? हाँ ठीक है। बच्चे आप कितने हैं? 3 हैं। तो यही घर पर दुकान व्यवसाय करते हैं या बाहर रह जाते हैं? यही पर करते हैं ना। तो ये जो लॉकडाउन था इसमें तो दुकानदारी बंद रही होगी? बंद बा ना? अच्छा अच्छा, गौवा का नहीं बंद। हाँ तो चलता, मतलब कैसे चलता दुकानदारी, अपन खर्चा पानी चलता। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग। कि हम लोगों के बच्चे जब कुछ करना चाहते हैं, कोई भी क्रिएटिव कार्य करना चाहते हैं, तो उन बच्चों को हम लोग डांट देते हैं, डपट देते हैं, रोक देते हैं। इसमें आपका क्या मत है? आप मुंबई देखिए, महानगर है मुंबई, वहाँ पे बहुत सारे अलग अलग तरह के अलग अलग प्रदेशों के लोग रहते हैं, एक साथ रहते हैं। बहुत सारे तरह का अनुभव होता है प्रदेशों में, बड़ा विचित्र अनुभव होता है, बड़ा गर्व होता है कभी कभी कि हम लोग भी उस मुंबई महाराष्ट्र जैसे प्रदेश के हिस्सा हैं। वहाँ पे भी हम लोगों का एक वजूद है, राजनीति, वहाँ समाज सेवा सब चीज करते हैं, यहाँ से व्यवसाय करते हैं जाकर। तो उस विषय पे जरा आप कुछ प्रकाश डालें। देखिए, यहाँ पे जो भी लोग बैठे हैं जी, बड़े अनुभव के लोग हैं और सब लोग मतलब महान है हमारे। जो भी लोग बैठे हैं सम्मान करते हैं, उनके सामने मैं छोटा ही हूँ जो भी बोलूँगा, लेकिन मैं अपनी जो जानकारी है इस पे रख रहा हूँ। आपने बात रखा है अनुभव जो बच्चों का होता है। क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये हमारा चौरसिया लोग का, बड़े लोग का मोहल्ला है जी। अब इस मोहल्ले में से कोई लड़का जी अगर किसी काबिल है तो उसको डिमांड घर से ही नहीं मिलता है। घर से ही नहीं मिलता, घर से नहीं मिलता। लड़का अगर मान लीजिए गायक निकल रहा है, हाँ जी, या खेल कूद में लड़का, सब लोग पढ़ते नहीं है, खेल कूद में जाते हैं बहुत सारे बच्चे। ठीक है, सब लोग पढ़ते हैं क्या? सब लोग इंजीनियर बनते हैं? नहीं, सब लोग वैज्ञानिक बनते हैं? नहीं, सब लोग वैज्ञानिक नहीं बनते हैं, नहीं बनते। लेकिन बच्चे का दिमाग जिस क्षेत्र में जा रहा है जी, उस पे जो है घर के लोग जो है तो अगर ध्यान दें, लगन करें, तो लड़का उनका सफल होगा। यही कार्य अन्य जो समर जाति के लोग हैं जी, उनसे हमको सीखना चाहिए, सीखना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए। क्योंकि उनके मोहल्ले का लड़का जो दिन भर बदमाशी करेगा,
फिर भी उसका डिमांड उनके परिवार में, उनके समाज में ज़्यादा रहता है जी। ठीक। और हमारे समाज में या हमारे जो जितने भी लोग हैं जी, अगर लड़का थोड़ा बदमाशी कर रहा है, ज़्यादा बदमाशी हो क्या, लड़का खेलता है दिन भर, तो उसको डिमांड हम नहीं देंगे जी। तो एक कारण है, पीछे अपने बच्चों को प्रोत्साहन न देके। जी जी। देखिए एक छोटी सी बात है, दशरथ मांझी को आप पहचानते होंगे। हाँ जी बिल्कुल। दशरथ मांझी को शायद सब लोग पहचानते होंगे। दशरथ मांझी जब पहाड़ छोड़ना चालू किए तो लोग उनको पागल बोलते हैं। बिल्कुल पागल बोलते हैं, सही बात है ना, बिल्कुल ये पगला है। अपनी हथौड़ी से कहीं 200 मीटर का पहाड़ तो छोड़ पाएगा, तो 200 मीटर का पहाड़ जब वो छिमनी हथौड़ी से फोड़ने गए तो वहाँ के लोग पागल समझते थे और उनका साथ नहीं देते थे, हंसते थे जी। और वही दशरथ मांझी वो चीज करके दिखाए और उस गांव का रास्ता बन गया, बिल्कुल लोग आने लगे। उसी दशरथ मांझी पे आज बॉलीवुड के लोग पिक्चर बनाए हैं और गिनीज बुक में नाम आया, जी हाँ, जी हाँ। सरकार द्वारा कई अवार्ड मिला। तो कहने का मतलब क्या है कि किसी बच्चे में जो हुनर हो उसका कदर घर के लोग ही करें, घर के लोग करें, उसे प्रोत्साहन दें। अगर हमारे मोहल्ले में जी कोई लड़का जागरूक है, वो उसके अंदर कुछ ऊर्जा है, कुछ करना चाहता है, तो उसका खुलकर साथ दीजिए, खुलकर साथ दीजिए, एक बार उसको चांस दीजिए, एक बार उसको चांस दीजिए। अगर एक बार में वो आपके लायक नहीं हुआ तो जीवन भर साथ मत दीजिए, लेकिन एक बार उसको आजमा लीजिए। जबकि नियम यह है कि एक बार नहीं, वो कई बार मौका देना होता है बच्चों को। कई बार ऐसा होता है कि मतलब मोटिवेशन सही न मिल पाने के नाते वो लोग फेल हो जाते हैं, सही रास्ते पर जाते जाते भी स्लिप कर जाते हैं। आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि देखिए यही जो बातें थी महत्वपूर्ण थी, बहुत जरूरी बातें थी कि यदि आप लोगों के बीच में कोई बच्चे आपके जो भी लोग कारोबार आप लोग कर रहे हैं उन कारोबारों में शिफ्ट हो जाते हैं, चाहते पुश्तैनी जो पारिवारिक जो घरेलू कार्य हैं अपने उन कारोबारों में बच्चे जो है शिफ्ट कर जाते हैं। जैसे कोई दुकान है तो आपका बच्चा भी दुकान पे बैठने लगेगा और धीरे धीरे दुकान चलाने लगेगा। लेकिन आधुनिक समय है, लॉकडाउन में आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारी दुकानें बंद हो गई थी, महीनों दुकानों के ताले नहीं खुले। कुछ चुनिंदा दुकानें, दवा की दुकानें, कुछ राशन की दुकानें, सब्जी की दुकानें, फ्रूट की दुकानें आदि चल पाई। होम डिलीवरी पे लोग आ गए, क्रिएटिव काम। देखिए कॉन्सेप्ट क्या हुआ, आपके घर ग्राहक आता था, ग्राहक के घर आप जाने लगे। जो मल्टीनेशनल कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां, अमेज़न, फ्लिपकार्ट और भी तमाम नामों से जानी जाती हैं, स्विगी, जोमेटो, इस तरह के अलग अलग सर्विस देने वाली कंपनियां हैं जो लोग खाना पहुंचाती हैं, राशन पहुंचाती हैं, अन्य चीजें पहुंचाती हैं, घड़ियां, जो भी आपको दे देंगी, आपको जो डिमांड होगा। इन लोगों का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बिक्री कुछ समय के लिए ठप रहा, धीरे धीरे चालू हो गया और अभी भी चल रहा है। बड़े धड़ल्ले से, बड़े आराम से वो लोग कमा रहे हैं, शहरों में ज्यादातर उसका डिमांड है। आपके बच्चों को आप लोग जागरूक करिए, स्मार्ट वर्क करने के लिए प्रेरित कीजिए। इंटरनेट के जमाने में, आज के इस डिजिटल जमाने में, डिजिटल युग में, जहां पे हर हाथों में एंड्रॉइड मोबाइल है, बच्चों के हाथों में व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर जैसे तमाम तरह के ऐप से वो लोग लबरेज हैं। आप लोग बड़े बुजुर्ग जो हैं वो लोग नहीं जान पा रहे होंगे शायद, लेकिन बच्चे जो यहाँ युवा साथी बैठे हैं इन सबको पता है कि यूट्यूब पे या गूगल पे सर्च करके सारी दुनिया को यहीं बैठे बैठे देखा जा सकता है कि धीरू भाई अंबानी आज कहाँ, मतलब उनके बच्चे आज कहाँ हैं, मुकेश अंबानी जी, अनिल अंबानी जी का माली हालत कैसा है, फेल हो गए हैं, डूब गए हैं, घाटे में हैं, फायदे में हैं, सारी दुनिया में खबर उसके हाथों में है, उसके मोबाइल में। ऐसे युग में आकर कर सकते हैं हम अपने बच्चों से घर बैठे हुए कई एक ऐसे कार्य हैं जो करवा सकते हैं। स्मार्ट वर्क करवाने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना होगा, प्रेरित करना होगा। और मैं उन सभी युवा साथियों से बता देना चाहता हूं, रियल रिपोर्टर न्यूज पे हमारे पेज को आप लोग फॉलो कर लीजिएगा, आप लोग सर्च कर लीजिएगा फेसबुक खोलकर रियल रिपोर्टर न्यूज, वो आप लोग ओपन करिएगा, उसे लाइक कर दीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा। उस पर इसी तरह की तमाम कवरेज आप लोगों को मिलेगी, क्रिएटिव आइडियाज वाली, जो आज की जरूरत है। बच्चों को, युवाओं को अलग अलग तरह से प्रेरित करने वाले आइडिया से भरे हुए कॉन्सेप्ट उस पर मिलेंगे और आप लोगों को जानकारी मिलेगा कि आप कैसे कर सकते हैं कोई भी स्मार्ट वर्क। और भी बहुत सारी जानकारियों के लिए हमारा फोन नंबर जो इस पर दिखाई दे रहा होगा, आप लोग व्हाट्सएप नंबर भी है, इसे सेव कर सकते हैं। अपनी जानकारी के लिए इसमें आप लोग चैटिंग कर सकते हैं कभी कभार, या कॉल कर सकते हैं। आप लोगों को क्या करना चाहिए, आप लोग कर क्या सकते हैं, आप लोग के अंदर कौन सा हुनर है,
10 मिनट में नहीं बताया तो बताइएगा। यानी आपको सही जानकारी देनी होगी। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, मेरी आवाज यहाँ से निकल रही है, ये सिस्टम है, एक माध्यम है। आप मुझे गलत जानकारी देंगे तो मैं जान नहीं पाऊंगा कि आप क्या है, क्योंकि मैं सोखा नहीं हूँ, मैं भागूंगा नहीं, लॉन्ग नहीं भागूंगा। लेकिन आप सही जानकारी दे दिए कि बाबू मेरी उम्र इतनी है, मेरा शिक्षा दीक्षा इतनी है, मेरा माली हालत यानी मैं घर से, मेरे पिताजी नहीं है, मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है, अकेले आदमी हूँ, मेरे पास बहुत पैसे नहीं हैं और मेरे दोस्त मित्र भी कोई मेरे साथ नहीं है, मैं कुछ करना चाहता हूँ और इस तरह का मेरी पसंद है काम का, मैं क्या कर सकता हूँ? 10 मिनट में नहीं बताया अगर आपको तो फिर ये सब बंद कर दिया जाएगा आपकी क्षमता के अनुसार। और आप उस कार्य को अगर कर दिए तो आप सफल नहीं हुए, जो बोला जाएगा, जो आय नहीं हुई आपको तो भी बंद कर दो। लेकिन आप कर दिए तो, अब मैंने आपसे कह दिया कि चाचा आप एक काम करिए, आप एक गाय पाल लीजिए, एक गाय से 10 गाय कैसे हो जाएगी वो हम बता देंगे आपको। आपको सरकार की तरफ से जो योजनाएं हैं, पशुधन मंत्रालय की तरफ से जो योजनाएं हैं, जो स्कीम है, उसके तहत आपको गाय, आपको बछड़े या अन्य जो भी मतलब पशु पालने के लिए व्यवस्थाएं हैं वो मिल जाएंगी। उसका तरकीब है, तरीका है, हमने बता दिया। आपने कहा ठीक है, आपने 2 दिन हमारी बात को फॉलो किया और तीसरे दिन कहा ऐसा बतियाओ तो ऐसा हो सकेला। जब आप ही नहीं समझ पाए या नहीं भरोसा कर पाए तो अब बाद में हमको कहेंगे कि ना यार हम तो फेल हो गए, तो उसमें आप दोषी है ना। हमने जो बताया उसे आप फॉलो नहीं कर पाए। आपको हम बताते हैं कि चलिए आप चौराहे पर सब्जी लगाइए और सब्जी लगाने के साथ साथ आप ये चीज करिए, ये चीज बोलिए सब्जी लगाने के साथ साथ अगर वो सब्जी न सेल हुई, आपको गलत धंधा साबित हो जाएगा आपकी क्षमता के अनुसार, तो आप बोल सकते हैं। आपके साथ इंसाफ होगा, यानी आपका बच्चा पढ़ा लिखा है, स्मार्ट है, तेज तर्रार है, बोलने बतियाने में ठीक ठाक है, वो क्या कर सकता है? वो बहुत कुछ कर सकता है। आज की तारीख में एक जानकारी आप लोगों को दे दें। जैसे मान लीजिए आपका खेती करने का कार्य, आप अपने घर सिर्फ आप जीवन भर खेती किए, आपका अगर स्मार्ट बच्चा कोई रहेगा ना, आपके किए हुए खेती को मोबाइल के द्वारा दिखाकर उससे पैसे कमा सकता है। वो बोलेगा ये देखिए दोस्तों, ये धान की खेती है, धान की रोपाई कैसे होती है, चलिए आज दिखाता हूँ। बाबूजी धान रोपवा रहे हैं उसके, वो ये नहीं बता रहा है कि बाबूजी है हमारे, वो ये बता रहा है नमस्कार दोस्तों, मैं आज दिखाऊंगा आप लोगों को कि धान की खेती होती कैसे है। ये बीज है, ये इसका बेहन है, उखाड़ते हैं, ऐसे इसको रोपते हैं, वो सारी प्रक्रिया को दिखाएगा। उस वीडियो को देखेंगे लोग 20 हजार और 10 दिन बाद देखेंगे लोग 2। ये चीजें होती है, प्रक्रिया होती है। मतलब आज आपके घर पशुपालन हो रहा है, पूरे प्रक्रिया को कोई बच्चा अगर दिखा दिया कि हमारे यहाँ सुबह से शाम कैसे कार्य होता है पशु पालने का, ऐसे दूध निकालते हैं, ऐसे दाना डालते हैं, ऐसे चारा डालते हैं, उस वीडियो को लोग लाखों में देखेंगे, उसको देख के फॉलो करेंगे। आपके घर मुर्गी फार्म है, मुर्गी फार्म को प्रमोट किया जा सकता है यूट्यूब पर, इंटरनेट पर। यानी आज के तारीख में डिजिटल दुनिया में जो भी भाई लोग बैठे हैं, कोई ना बोल दे इस बात को तो फिर मैं बोलूं, यानी ये सत्य है। आपके घर जो होता है, जैसे चिपरी पाथर होला ना, चिपरी पत्थर पर वीडियो बनाया जा सकेगा दोस्तों। उपला जानते हैं आपको? उपला तो उसमें पूछना बनाना नहीं होता है, उसमें बनाना होता है। उपला बनाना मैं दिखाऊंगा आपको। रोज कसते हैं, वो साफ करते हैं, उसको रोक के बेच दिए, पैक करके शीशी में। बहुत बड़ी बात है, क्रिएटिव आइडिया की बात है। डिजिटल समय चल रहा है, चिपरी पाथने की आइडिया को बेचा जा सकता है, चिपरी पाथने का प्रकल्प लगाया जा सकता है, गोईठा बेचने के लिए वीडियो बनाकर बेचा जा सकता है, वीडियो पर गोईठा बिकाए। आप बताएंगे कि इसका बेनिफिट क्या है, आप बताएंगे कि आप वाटी खाते हैं, वाटी, लिट्टी, भौरी, वो भौरी इसी पे पकता है, इसी पे बढ़िया बनता है, इस पे चोखा बनता है, बना के दिखाएंगे, वो बिकेगा। उसका बिकने का सेंटर बनाना पड़ेगा, सही प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा। मतलब आज के तारीख में दुनिया इतनी एडवांस हो गई है और इतनी लेजी आलसी भी हो गई है, घर बैठे सब्जी मंगाओ चाहते हैं। ये जमाना आ गया, मार्केट नहीं जाना है, कोरोना हो जाएगा। उसको एक फोन करना है, एक मैसेज डालना है, घर मोटरसाइकिल लेकर पहुंच जाए सामान, भैया हम आए हैं जगह से खाना लेकर। हो रहा है, गोरखपुर में चल रहा है, यहाँ भी चलेगा, कुछ दिन बाद यहाँ भी सब जगह चलेगा। सिस्टम है, सिस्टम के साथ, समय के साथ जो नहीं चलता है, जो सही समय को नहीं पकड़ता है, वो अलग अलग गतियों में जाता है। जैसे देखिए सही समय को पकड़ लिया अमिताभ बच्चन जी, वो जान गए सिनेमा का चलन बदल रहा है, तो वो आज के युवाओं को पसंद की भूमिका करने लगे। तो
बुढ़ौती में मतलब राज करता हूँ। आप लोगों की उम्र के हैं वो, लेकिन देखिए अपने आप को मेंटेन करके वो आराम से, उनका बेटा आराम कर रहा है। वो उतना सक्सेस नहीं हो पाया, लेकिन वो काम कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने ट्रेंड पकड़ लिया। ट्रेंड जो आज के तारीख में ट्रेंड चल रहा है, ट्रेंड पकड़ना होगा। हम पारंपरिक तरीके से चले, हम सोचा है गोरखपुर हम लोग पैदल जाते रहने जा। अरे भाई जाते थे आप 2 दिन में, हम जान रहे हैं, सब ऑटो लेके जाते थे, रास्ते में खाते थे, आराम करते थे, सोते थे, कुआं से पानी पीते थे, डोरी ओरी लेके सब जाते थे लोटा लेके। लेकिन अब ऐसा हो सकता है क्या? ट्रेंड पकड़ना होगा। आजकल चली सब 2 दिन में कौड़िया में भर्ती हो गई ना, वो पड़ी आप वहां ले जाते तो कोरोना हो जाए नहीं गोरखपुर। मतलब ट्रेंड जो जरूरत है, आज की डिमांड है, उसे पकड़ना है कि कौन से गाड़ी से जाएंगे, जल्दी जाएंगे, सही समय पे जाएंगे, तब काम होगा, नहीं तो कचहरी बंद, फिर काम फायदा। तो समय के साथ चलने वाला व्यक्ति सफल होगा, समय के साथ जो नहीं चलेगा वो सफल नहीं होगा, परेशान होगा, ज्यादा टाइम लेगा। तो आज के लिए हम लोग यहाँ समापन देना चाहेंगे आज की इस मीटिंग का। आप लोगों ने बहुत समय दिया, आप सभी लोगों का मैंने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यही तो आमंत्रित कर रहा था कि आप बताइए अपनी सर पे मोरे घुमा लें। और उपस्थित भाइयों और बहनों, हमारे तरफ से आप सबों को यथाउचित नमस्कार और चरण स्पर्श। जी जी धन्यवाद। तो हमारा आपसे एक रिक्वेस्ट है साहनी जी से जी कि जिंदगी का सफर लंबा है, क्या बात है, जिंदगी का सफर लंबा है, दोस्त बनाते रहिए। क्या बात है, जिंदगी का सफर लंबा है, दोस्त बनाते रहिए, दिल मिले ना मिले हाथ मिलाते रहिए। क्या बात है, क्या बात है। अरे हम बुजुर्गों को स्टार मत बनाइए, क्या बात है, हम बुजुर्गों को स्टार मत बनाइए। अरे आज का युवा वर्ग है, उसे रास्ता दिखाते रहिए। क्या बात है, बहुत 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 धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत आभार। शुभ नाम आपका? राम दुलार गुप्ता। अच्छा अच्छा, बहुत बहुत कृपा हो गई, बहुत आशीर्वाद मिल गया आपका। कौन कहता है जी कि आसमान में सुराग नहीं हो सकता? क्या बात है, कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं हो सकता? वाह वाह, अरे कम से कम एक बार तबीयत से पत्थर उछाल के चलो यार, क्या बात, जोरदार तालियां हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एकदम हृदय जो है गदगद कर दिया। बहुत अच्छा कार्य करते रहेंगे, आप लोगों का आशीर्वाद मिलना चाहिए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जी भैया जी, बहुत बहुत शायद पहली बार हमारे गांव में जी अजय सानी भैया के द्वारा ये बीएन बालाजी ग्रुप गोरखपुर प्रेजेंट रियल रिपोर्टर न्यूज स्टार जो है समाज बंधन यात्रा हमारे गांव में आई है। जी बिल्कुल। तो मैं सभी से निवेदन करूंगा कि एक बार हमारे सानी जी की तारीफ जाइए आप लोग। बहुत उन्होंने समय दिया है, सबके लिए समय दिया है। और देखिए क्या होता है ना, यहाँ पे कोई किसका विरोधी नहीं है। यहाँ पे कोई ये समझे कि कोई प्रधान जी का विरोधी है या नहीं। आने वाले प्रधान का विरोधी है, व्यवस्था कोई विरोधी नहीं है। दुर्व्यवस्था का विरोध करना है हमको। दुर्व्यवस्था जो होती है, जी जी, जैसे हम अपने घर में 3 भाई हैं जी, 3 भाई में अगर सब लोग तो होनहार होते नहीं हैं, तो जो थोड़ा सा गड़बड़ होता है हमको बोलना पड़ता है, भाई तुम्हारा ये बिल्कुल। और कोई विरोध नहीं। जैसे कहने का मतलब क्या है, जो चीज की परेशानी हमको लग रही है जी, हम इनके माध्यम से जी उस चीज को कह सकते हैं। आप सभी लोग आवाज बता दे रहा हूँ, मैं एक जानकारी दे दे रहा हूँ। ये बातें सिर्फ बातों तक नहीं रहेंगी, आप लोगों की इन्हीं समस्याओं या इन्हीं बिंदुओं पर, इन्हीं बातों पर हम लोग जिस गांव में जा रहे हैं वहाँ के जनप्रतिनिधियों से, संबंधित जनप्रतिनिधियों से, यानी प्रधान जी से बातें होंगी इन विषयों पे कि आपके गांव में हम लोग गए थे, वहाँ पर जो अधूरापन रह गया है उसे पूरा कीजिए श्रीमान। नहीं चुनाव फिर आ रहा है, दोबारा जो है क्या कहने जाएंगे लोगों से, इन बिंदुओं पर प्रकाश डाला जाएगा। तो ये ऐसे संभव हो पाया जब आप लोग अपनी समस्याएं बताएंगे, तभी वहां तक बात जाएगी। जब हम चुप रहेंगे तो कैसे मालूम पड़ेगा? हम भी खुश हो जाएंगे, भाई आप क्या, तो सब लोग बड़ा खुश हैं आपसे, कोई दिक्कत नहीं है। गांव में काम हो रहे हैं, ऐसी बात नहीं है जी। लेकिन जो परेशानी है, जैसे मान लीजिए खंबा है, खंबे पर लाइट नहीं है। जी बिल्कुल। हमारे गांव में एक भी जगह है सोलर लैंप नहीं है जो अपने आप चार्ज होकर लाइट जलता है, ठीक है जी बिल्कुल। तो ये जो समस्याएं हैं, हमारे गांव में ब्लॉक के रोड नहीं है, हमारे गांव में आरसीसी के रोड नहीं है, हमारे गांव में जो है जो भी दिक्कतें हैं, ऐसा नहीं है कि हम प्रधान के विरोधी हो गए। ये नहीं भाई, हमारे प्रतिनिधि हमने भी उनको वोट दिया है। नहीं सही है, उसका विरोध अर्थ विरोध नहीं हुआ, विरोध नहीं है, लेकिन जो काम नहीं हुआ है, आपने बहुत बड़ा कार्य किया है, बहुत बहुत धन्यवाद है आपको। देखिए आप उन बिंदुओं पे प्रकाश डाले हैं, नजर डाले हैं, ध्यान दिलवाए हैं कि भाई
जो चीजें आवश्यकता हैं, जो समस्याएं हैं, उनका समाधान पूर्णतया हो जाए तो और बढ़िया हो जाएगा। आपने यही कहा है। जैसे मान लीजिए अभी आयुष्मान योजना जो मोदी जी का है, जी जी, अब यहाँ पे सब गैमाने बैठे हैं, शायद सबको मालूम होगा। उस योजना का लाभ है आज हर घर में जितने लोग हैं जी, सबके पास उसका कार्ड होना चाहिए। फ्री में गवर्नमेंट कार्ड बना के दे रही है। अगर जागरूक हमारे प्रतिनिधि होते, उनके अंदर वो जानकारी होती, यहाँ पे कैंप लगाते। देखिए हम उतने जानकार नहीं है, कैंप के माध्यम से सबको समझाते तो हमारे पास एक कार्ड जो है बन जाता। तो हमारे घर में अगर कोई बीमार पड़ता है तो हमारा पैसा न लग के, हम गरीब लोग हैं, 5 लाख तक का इलाज, 5 लाख रुपया है एक आदमी का इलाज, 5 लाख रुपए फ्री सेवा चाहेंगे वो सरकार की तरफ से बेड किए जाएंगे। उसके सेंटर बने हैं आयुष्मान भारत के कई जगहों पर, हॉस्पिटलों से टाइप है वो व्यवस्था। तो उसके लिए आप लोगों को करना ये होगा कि आप लोग कांटेक्ट करिए अपने जनप्रतिनिधि, अपने प्रधान आदि जो भी लोग हैं उनसे, और उस पर चर्चाएं करिए। हमारा कार्ड बनने में क्या असुविधा है, क्यों नहीं बन पा रहा। अगर यहाँ पे सब विषयों पे बात करना होगा। जैसे भैया आए हैं, ऐसे एक कैंप अगर लग के, जैसे एक जज्बा होता है, जी हाँ जी, एक जज्बा होता है हमारे अंदर की, वही जज्बा उनके अंदर होता है। एक कैंप लगवाए, यहाँ पे काम कराए, बड़ी खुशी है। अरे भाई कोई किसका एक थोड़ी है, चीज चाहिए, जरूरत इस चीज की, वो चीज होना चाहिए। जी हाँ बिल्कुल। तो यही सब बातें मैं बहुत समय जो बहुत ज्यादा आप लोगों ने बेहतर बातें किया, बहुत अच्छे स्वस्थ चर्चाएं हुई हम लोगों के द्वारा, रियल रिपोर्ट के द्वारा आप लोगों की इन बातों को बहुत आगे तक लेकर जाने का कार्य किया जाएगा और समस्याओं पर क्रमवार जो है ध्यान दिलवाने का कार्य भी किया जाएगा और उसका निवारण करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। आप लोगों के जो संबंधित जो प्रतिनिधि हैं, प्रधान आदि जो भी यहाँ पे जिम्मेदार लोग हैं, उनसे वार्ता की जाएगी इन विषयों पे और उस पे आप लोगों के इस कार्य को कराने का प्रयास किया जाएगा। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जयकार जारी रहेगी, समाज मंथन यात्रा चलती रहेगी। आप लोगों का स्नेह, प्यार, दुलार ऐसे ही मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।